नमस्कार दोस्तों। ये एक मैंने सिंपल सा स्मार्ट प्लान तैयार किया है। इससे मैंने पिछली बार प्री मेंस पास करके इंटरव्यू दिया था, इस बार भी प्री पास किया और इस अभी हाल ही का मेंस भी लिखा है। ये मैंने मेनली जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तैयार किया था, लेकिन उसमें हमने सीट और फीस दोनों ही कम रखी, इसलिए दोनों बैच फुल हो गए। तो इसलिए स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर दीजिए। तो आप इसको फुल स्क्रीन में करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैंने 3 फेज़ में बाँटा है दोस्तों। पहला फेज़ रहेगा हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दूसरा फेज़ जनवरी, फरवरी, मार्च और तीसरा फेज़ अप्रैल, मई। और ये 25 मई को आपका प्री एग्ज़ाम होगा और 22 अगस्त को आपका मेंस होगा। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि आप प्री और मेंस के बीच में देखोगे तो मात्र आपको 89 डेज ही मिल रहे हैं, जबकि इससे पहले लगभग 120 दिन मिलते थे। तो आप उसमें अगर आपने प्री निकाल लिया तो आराम से प्री और मेंस के बीच में मेंस की तैयारी हो जाती थी। लेकिन अब आपको इस बार सबसे कम टाइम मिलना है, बस 89 डेज ही मिलने। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, जो मैंने फेज़ फर्स्ट बनाया है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाला, ये वाला। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको हर हाल में अपना मेंस तैयार कर लेना है। इसमें ये ऐसे, एथिक्स और ऑप्शनल, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इसको आपको दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना है। ऐसे, एथिक्स, ऑप्शनल मिला के टोटल हो गया 1000 नंबर का। अगर आपने इन तीनों सब पेपर को अच्छे से 4 मतलब 2 ऑप्शनल और 1 ऐसे, एथिक्स, 4 पेपर को कंप्लीट कर लिया तो आपको फिर ये जो प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है इसमें ज़्यादा लोड नहीं रहेगा। उसी के साथ सोसाइटी, सोशल जस्टिस और सिक्योरिटी, इनको भी तैयार करना है, क्योंकि ये सिर्फ मेंस का है। तो ये सारा चीज़ आपका फेज़ फर्स्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये तैयार हो जाना चाहिए। कैसे भी करके आप कोशिश करो जो मेंस के सब्जेक्ट हैं वो हर हाल में दिसंबर में कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर जनवरी, दिसंबर से आगे अगर आप जनवरी में जाओगे तो फिर वो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हाँ, जो एक सबसे ज़रूरी बात है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको अच्छे से करनी है, जितना हो सके उतनी करनी है। दिसंबर तक का आपके पास अभी खूब टाइम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छे से जितना कर सको उतनी आंसर राइटिंग करो। ये AR का मतलब आंसर राइटिंग ही है। तो आपका अगर ये कंप्लीट हो गया फेज़ फर्स्ट, तो फिर आपको ये बिल्कुल ही जो प्रीलिम्स निकलेगा ना आपका, बिल्कुल ये बहुत ही स्मूथली कटेगा ये जो समय होता है ना। अगर लेकिन क्या होता है, कई बार मेंस रेडी नहीं होता, प्रीलिम्स निकल जाता है तो फिर बहुत दिक्कत आती है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट से जो इस बार दिए थे तो उन मतलब प्री तो निकल गया लेकिन मेंस रेडी नहीं था, तो मेंस उनका इस बार ख़राब हो गया। तो इसलिए आप कोशिश करो कि मेंस दिसंबर तक कैसे भी करके हर हाल में कर लो कंप्लीट। उसके बाद अपन का दूसरा फेज़ आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च। इसमें अपन को टोटली प्रीलिम्स, जनवरी से लेट आपको प्रीलिम्स नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे प्रीलिम्स कितना मुश्किल हो गया है। तो आपको जनवरी से पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और सीसैट, इनको लेके शुरू कर देना है। अब सीसैट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कमज़ोर है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो कम समय दीजिए, और अगर कमज़ोर है तो आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं और जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो। बाकी मेरे को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आप चाहोगे तो इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लगता है मेरे को, जबकि इसका इतना मुश्किल बना रखा है, जबकि बहुत ही सिंपल है। इस पर एक वीडियो बना देंगे और ये आराम से पास होगा आपका। और एक जो इसमें अपन को शिफ्ट करना है आंसर राइटिंग, इस फेज़ में अपन को लगभग कम कर देनी है और अपन को करना है इसमें मल्टीपल MCQ प्रैक्टिस पर जाना है। यहाँ पर आंसर राइटिंग चलेगी आपकी दिसंबर तक, ज़ोरदार आंसर राइटिंग कीजिए। उसके बाद आप जनवरी से मल्टीपल MCQ, मतलब जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल टेस्ट लगाने इसमें ज़्यादा। और ये जो पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, कोर सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, ये सब अपन को जनवरी, फरवरी, मार्च तक ख़त्म कर लेनी है।
हो सकता है अभी आपने एक बार तो कम से कम कर रखा होगा सिलेबस, तो इस टाइम पे अपन का रिवीजन चलेगा। और फिर अपन का आएगा तीसरा फेज आएगा दोस्तों अप्रैल और मई। इसमें अपन को टोटली जो अब तक पढ़ा है अपन ने, अब अपन इसमें मेंस का रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रीलिम्स का रिवीजन करेंगे। जो ये कोर सब्जेक्ट है, ये मत सोचना करंट अफेयर्स भूला नहीं हूँ, उसका डिटेल में लास्ट में बात करेंगे अपन थोड़ा सा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अपन लास्ट में डिटेल में देखेंगे। मैंने कर रखा है, इससे थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा, करंट अफेयर्स लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको अपन लास्ट में देखेंगे। तो उससे पहले देख लेते हैं आपको अप्रैल और मई जो ये महीना है, इसी टोटली रिवीजन करना है। इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना, मात्र करंट अफेयर्स आएगा नया, वो ही पढ़ेंगे अपन। इसमें टोटली रिवीजन करना है आपको। और एक हाँ, अब यहाँ पे आपको ना आंसर राइटिंग करनी, ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, यहाँ पे अपन को फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। मतलब सेक्शनल टेस्ट से हट के अपन को स्विच करना फुल लेंथ टेस्ट पे। जितना हो सकेगा उतना अपन यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट देंगे। और फिर 25 मई को आपका एग्ज़ाम होना ही है। अब इसमें दोस्तों ये तीनों चीज़ ये अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर ली, लेकिन इसमें जो सबसे अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ मैं अब। करंट अफेयर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको अपन को कहाँ से कवर करना है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हो, मंथली मैगजीन, और या कोई एक न्यूज़पेपर या फिर मंथली मैगजीन, या फिर दोनों पढ़ना चाहो तो दोनों ही पढ़ सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक को अपन को स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को बैलेंस करके चलना है। इस करंट अफेयर्स में ये नहीं बहुत ज़्यादा समय दे दिया। करंट अफेयर्स आप एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर ये दो पढ़ना है। चाहो तो एक भी मैगजीन प्रीलिम्स में तो आपका काम हो जाएगा, एक चीज़ पढ़ लो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो या मंथली मैगजीन पढ़ लो। बाकी आप चाहोगे तो एक करंट अफेयर्स के लिए अभी मैं जो इंटरव्यू के लिए दी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, और थोड़ा सा दैनिक जागरण भी देख लेता हूँ। तो ये 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। तो आप चाहें तो मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह और अपना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का नहीं, 5-10 मिनट का एक वीडियो आपको बिल्कुल, फिर करंट अफेयर्स की आपकी टेंशन ही दूर हो जाएगी। कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ वो वीडियो देख लिया और जो शॉर्ट नोट्स मैं अवेलेबल करवाऊँ वो देख लिया करना। लेकिन इसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं जो बैच चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उनमें तो शुरू करूँगा ही, उसको आपके लिए भी प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप चाहोगे तो। बाकी करंट अफेयर्स हो गया, और फिर लास्ट में आपको अगर इतना कर लिया तो फिर आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। लेकिन अभी अभी वर्तमान में आपको क्या करना है, इसको मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ, जितना भी बताया उसको सारे को। आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर तक हर हाल में आपका क्या है, दिसंबर में आपका हर हाल में मेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जितनी आंसर राइटिंग कर सको उतनी कीजिए। फिर जनवरी से टोटली आपको प्रीलिम्स पे फोकस हो जाना है, सीसेट और ये सब कोर सब्जेक्ट करनी है। और करंट अफेयर्स इनके साथ में ही चलता रहेगा। करंट अफेयर्स तो आपका इनके साथ में चलता रहेगा। अप्रैल और मई में टोटली आपको रिवीजन करना है और फुल टेस्ट देने हैं प्रीलिम्स के लिए। और फिर मई में आपको प्रीलिम्स हो जाएगा और ये आपको प्रीलिम्स पास करा देगा। लेकिन आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। बाकी आपने एक वीडियो लास्ट तक देखा है तो कमेंट में यस ज़रूर लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।